एवरीवन, और यहाँ पे आए हुए सभी फिरोजपुर नमक के वासियों में आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और जो बड्स एसोसिएशन है, संस्था है, उसको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने आज ये वैक्सीनेशन हब यहाँ पे फिरोजपुर नमक की सरजमीन पे चालू किया है। यहाँ के मैं इन जो बड्स के ये तो संचालक हैं, परंतु यहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं जो यहाँ पे लोकल जो आप ग्राउंड वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस खंडर जो ज़मीन थी उसको मेंटेन करके यहाँ पे वैक्सीनेशन हब चालू किया है। आप सभी को अच्छे से आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी। तो अभी मेवात की जनता को अभी मेरे लिए ऐसा लगेगा कि ये मैडम जहाँ जाती है बस टीकाकरण की बात करती रहती है। पिछले 10 दिन तो हो गए हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये हमारे ही स्वास्थ्य के लिए है और हमारी ही सुरक्षा के लिए है। इस कैंप में या इस हब से आने से पहले अभी 10 दिन से हमारा पूरा जिला प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार कोविड टीकाकरण पे काम कर रहा है, क्योंकि मेवात में हमारे ज़िले में हम कोविड टीकाकरण में पीछे रहे हैं। कुछ 30-40% ही जनता थी जिसने कि कोविड टीकाकरण का फर्स्ट डोज लगवा रखा था। तो इस बारे में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि पिछले एक हफ्ते में हमने 1 लाख से ज़्यादा फर्स्ट डोज कवर करी है अपने ज़िले में। तो ये सब आपकी सफलता है और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की उपलब्धि है। इसके अलावा मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, जो वैक्सीनेशन हब यहाँ पे चालू किया है या फिर ये जो प्रोग्राम है वो किस बारे में है? वो है रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में, जो कि हम रेगुलरली टीकाकरण करवाते हैं, चाहे वो अपने बच्चों का हो, जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं 0 से लेकर 2 साल तक या 5 साल तक के बच्चों का, और हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका। यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं, यहाँ पे पुरुष भी बैठे हैं, नौजवान हैं और यहाँ पे बूढ़े लोग भी हैं। आप सभी को याद होगा, और अभी तक भी 3-4 साल पहले तक भी हम ये सुनते थे जब अमिताभ बच्चन का ऐड आता था कि 2 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो की खुराक होती थी। पोलियो हम तो अभी बहुत नए हैं, लेकिन पहले के सालों में कुछ 7-8-10 वर्ष पहले बहुत भयंकर बीमारी थी, और आपने खुद ने अपने जीवन में किसी ना किसी पोलियो के पेशेंट को देखा होगा जिसके पैर में कोई दिक्कत होगी और वो नहीं चल पाता होगा। पर वो एक ऐसी मुहिम ही थी जो हमारे पूरे देश में छिड़ी। सबने सिर्फ वो 2 बूंद ली और उसके बाद से हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर चुके हैं अपने पूरे देश से। डॉक्टर आर्य श्रीवास्तव ने बताया कि पोलियो का केस पिछले कुछ 8 साल में नहीं आया, बहुत सालों में कोई पोलियो का केस देखने को नहीं मिला है। डॉक्टर इंदिरा तनेजा आपको बहुत ही सरल शब्दों में ये समझा रही थी कि टीकाकरण का मतलब क्या है। तो टीकाकरण से कोई भी किसी भी प्रकार का टीका लगता है तो उसमें जो बीमारी होती है उसके वायरस या बैक्टीरिया को, या तो मरे हुए को या बहुत ही कमज़ोर को अपने शरीर में डालते हैं, जिससे कि जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो उससे एक बार लड़ लेती है। तो बाद में जब वो वायरस आता है तो उसके लिए हमारी पूरी फौज तैयार खड़ी रहती है। इसी टीकाकरण की वजह से मीज़ल्स हुआ, डिप्थेरिया हुआ, पोलियो हुआ, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे कि हम अपने आप की सुरक्षा करते हैं। और हमारा देश पूरे प्रदेश, इतनी सारे शहर हैं जो कि इन बीमारियों से निजात पा चुके हैं। यह टीकाकरण बहुत ज़रूरी है अपने छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेके, मतलब जब वो एकदम नया बच्चा पैदा होता है, उसके जो पहले के 1-2 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, वो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वो खुद बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अगर 18 साल का है, 16 साल का है, हम 20 साल के, 25 साल के, हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद कर सकते हैं। परंतु एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी माँ पे, अपनी परिवार पे, अपने बाप पे डिपेंडेंट होता है। उसके लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसकी ना तो सिर्फ उसका बचाव हो पाए, दूसरा वो ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से जो कि मतलब उसके जीवन को खतरे में ला सकती है, उन बीमारियों से भी उसका बचाव लॉन्ग टर्म के लिए हो पाए। तो इस बारे में ये वैक्सीनेशन हब इन्होंने चालू किया है बड संस्था ने। तो मैं अभी हम यहाँ पे रहते हैं, मेवात का नाम इस बारे में थोड़ा सा नीचे है कि हम शिक्षा के हिसाब से स्वास्थ्य में बड़े पीछे हैं,
कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, वो थोड़े कमज़ोर हैं बाकी जिलों और बाकी जो विकासशील प्रदेश हैं उनसे। पर ऐसा कुछ नहीं है जो हम पा नहीं सकते, दूसरा ऐसा कुछ नहीं है जो हम समझ नहीं सकते। एक बार के लिए अगर सारी महिलाएं, पुरुष, अगर आप लोग ये समझ गए कि हमारे बच्चों के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, आप खुद समय दर समय अपने बच्चे को 4 महीने 6 महीने जो भी टाइमलाइन होती है, जो भी अपन को आशा बहन जी या एएनएम या आंगनवाड़ी वर्कर बताती है, उस समय पे समय टीके को लगवाएंगे तो हम अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, और अब मैं तो इस बारे में बहुत खुश हूँ कि हमने मोटिवेट किया तो जनता आगे आई, उन्होंने कोविड का टीकाकरण भी कराया। तो मेरे हिसाब से कि जो बट संस्था या जैसी भी संस्थाएं हैं, जब ये यहाँ पे से इस तरीके के प्रोग्राम, चाहे से वो कठपुतली के द्वारा हो, चाहे वो आप ट्रेनिंग सेशंस या वर्कशॉप लगाएंगे, तो लोग हमारे आगे से आगे आएंगे और टीकाकरण ज़रूर कराएंगे। क्योंकि हमें सिर्फ अब 2 चीज़ें करनी है मेवात में, जब हम टीकाकरण कराएंगे या फिर अपना स्वास्थ्य बेहतर कराएंगे और पढ़ेंगे, ये जब मतलब पढ़ेगा मेवात तो डेफिनेटली बढ़ेगा मेवात, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो इसके अलावा तो हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के ये स्पेशलिस्ट हैं, ये एक्सपर्ट हैं, इन्होंने हमें सारी बातें बताई ही हैं। पर इसके अलावा मैं फिरोजपुर नमक के सरपंच जी को और यहाँ पे इस गांव को बहुत बधाई देती हूँ कि यहाँ पे ये वैक्सीनेशन हब हमारा सेटअप हुआ है, ये चालू हुआ है। यहाँ आसपास के गांव ही और फिर दूर दूर से जब आप लोग ये सूचना पहुंचा देंगे लोगों को कि आज इस दिन हम एक वर्कशॉप या ट्रेनिंग सेशन लगा रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जगह भी छोटी पड़ेगी और हमें फिर दूसरी जगह देखनी पड़ेगी कि हम कहाँ लोगों को बिठाएं और कहाँ आप बातें बताएंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मौजूदा एक भी इंसान है जिसको कोई भी डाउट है कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं, तो वो हाथ खड़ा करे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, ये आपको ज़रूर बताएंगे कि टीकाकरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अपने बच्चों के लिए, अपनी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप बट संस्था को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि इस हब की शुरुआत हुई है। और यहाँ पे मौजूदा सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम कोविड के टीकाकरण में इतना बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, अपना टीका करवा रहे हैं, हमारा खुद का बचाव होगा, हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे कि हम पहली दोनों लहरों में, चाहे कोविड की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, हमारे मेवात ने उसका बढ़ चढ़ कर सामना किया है और बहुत कम नुकसान हुआ है। और अब तो हमने टीका भी लगवा लिया तो हम सुरक्षित रहेंगे। और इसी प्रकार जब हम रूटीन इम्यूनाइजेशन या जो रेगुलर टीकाकरण है वो भी करवाएंगे, तो हमारे बच्चे जो हमारे आगे आने वाले भविष्य के, मतलब हमारा वो भविष्य है और वो ही हमारे मेवात को और आगे ले जाएंगे और अपना खुद का भविष्य बनाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये मुझे पूरा मुझे इस बात पे भरोसा है, विश्वास है। बहुत धन्यवाद।